फोर्थ है प्लांट इंडाइसिस अप्रोच, पादप सूचकांक दृष्टिकोण। जब सॉइल में पानी की कमी होती है तो प्लांट कुछ इंडिकेशंस देते हैं जिसके आधार पर हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग करते हैं, सिंचाई का समय निर्धारण करते हैं। इसमें पहला जो इंडिकेशन है वो है विजुअल प्लांट सिम्टम्स। ऐसे सिम्टम्स जिसे हम प्लांट में देख सकते हैं जिसके आधार पर इरिगेशन शेड्यूलिंग की जाती है। जब पानी की कमी होती है तो प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कलर ऑफ प्लांट्स, प्लांट के कलर में बदलाव, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना, कर्लिंग एंड रोलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुड़ जाना, चेंज इन लीफ एंगल में बदलाव। जैसे कि मेज़ के केस में देखें तो पानी की कमी होने पर इसकी जो पत्तियां होती हैं वो रोल हो जाती है, मुड़ जाती है। वहीं बीन के केस में देखें, पानी की कमी होने पर इनके जो एंगल होती है लीव्स की, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। सिंचाई कब करना है और कितनी मात्रा में करना है इसे निर्धारित कर सकते हैं। इसी में दूसरा है प्लांट वाटर पोटेंशियल। ये बताता है एनर्जी स्टेटस पानी का प्लांट में। प्लांट का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो भी फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रक्रिया होती है प्लांट के अंदर उसे बताने के लिए। प्लांट वाटर पोटेंशियल का इन सिटू मेजरमेंट, मतलब डायरेक्ट साइट पे जो मेजरमेंट किया जाता है वो प्रेशर बॉम्ब या प्रेशर चैम्बर अपैरेटस की मदद से किया जाता है। वहीं अगर इसे लैब में मेजर करना है तो डाई मेथड का उपयोग किया जाता है। हर क्रॉप की या क्रॉप के ग्रोथ स्टेज की एक क्रिटिकल लिमिट फिक्स होती है। उसके नीचे अगर वाटर पोटेंशियल वैल्यू आती है तो इससे क्रॉप के ग्रोथ और फिजियोलॉजी पर असर पड़ता है। ये एक गाइडलाइन के रूप में होता है जिसकी मदद से हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका क्रिटिकल पोटेंशियल रेंज होता है 1.2 से 1.25 मेगा पास्कल। तो जब कॉटन का वाटर पोटेंशियल इस क्रिटिकल पोटेंशियल रेंज पर आता है तब हम कॉटन की इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सनफ्लावर के केस में जो क्रिटिकल पोटेंशियल रेंज है सनफ्लावर का, जैसे कि वेजिटेटिव स्टेज में 1 मेगापास्कल, पॉलिनेशन स्टेज में 1.2 मेगापास्कल और सीड फॉर्मेशन स्टेज में 1.4 मेगापास्कल। तो सनफ्लावर का वाटर पोटेंशियल अगर इस क्रिटिकल पोटेंशियल रेंज पे आता है तब हम इरिगेशन शेड्यूलिंग सनफ्लावर में करते हैं। नेक्स्ट है कैनोपी टेम्परेचर। कैनोपी टेम्परेचर भी एक तरीके का इंडिकेटर की तरह काम करता है इरिगेशन को शेड्यूल करने के लिए, सिंचाई के समय निर्धारण करने के लिए। कैनोपी टेम्परेचर मतलब कि होता है टेम्परेचर ऑफ प्लांट या फिर वेजिटेटिव कवर, वनस्पति आवरण। ये प्लांट के वाटर बैलेंस को बताता है, मतलब कि प्लांट कितना पानी रूट के द्वारा ले रहा है और कितना पानी ट्रांसपीरेशन में लॉस कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो वाटर बैलेंस है उसे बताता है कैनोपी टेम्परेचर। कैनोपी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं पोरोमीटर से या फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। कुछ क्रॉप्स जैसे कि सोयाबीन, ओट, बार्ले, वीट, सोरघम, मेज़, इसमें जो लीफ का कैनोपी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंडेक्स माना जाता है। मतलब कि हम लीफ के कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करके उसके वाटर बैलेंस को पता लगा सकते हैं, जिसके आधार पर हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर बैलेंस अप्रोच। इसमें वेदर, क्रॉप, सॉइल का जितना इन्फॉर्मेशन होता है उसे यूज़ करके इरिगेशन की शेड्यूलिंग की जाती है। इरिगेशन की शेड्यूलिंग मैनेजमेंट अलाउएबल डिप्लीशन क्राइटेरिया MAD के आधार पर किया जाता है। मतलब कि जब पानी का डिप्लीशन, पानी की कमी जो है इस क्राइटेरिया पर आती है तो इरिगेशन दिया जाता है या इरिगेशन की शेड्यूलिंग की जाती है। मैनेजमेंट अलाउएबल डिप्लीशन क्राइटेरिया MAD हाई वैल्यू शैलो रूटेड क्रॉप्स के लिए है 25 से 40%, हाई वैल्यू डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए 50%, लो वैल्यू डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए 60 से 65%। वहीं MAD वैल्यू सॉइल टेक्सचर के आधार पर देखें डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए तो फाइन टेक्सचर क्ले के लिए 40%, मीडियम टेक्सचर लोमी के लिए 50%, कोर्स टेक्सचर सैंडी के लिए है 60%। नेक्स्ट है क्रिटिकल या ग्रोथ स्टेज अप्रोच। क्रॉप्स के कुछ ग्रोथ स्टेजेस ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं वाटर शॉर्टेज के लिए, तो इन स्टेजेस के आधार पर भी इरिगेशन शेड्यूलिंग किया जा सकता है। मतलब कि ये डिसाइड किया जा सकता है कि इरिगेशन कब देना है और कितनी मात्रा में देना है। जैसे सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो इसका क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज जो होता है जिसके आधार पर हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग करते हैं, जैसे कि राइस के लिए होता है पैनिकल इनिशिएशन, हेडिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज। वीट के लिए होता है CRI, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग एंड डो स्टेज। मेज के लिए होता है टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज। फिंगर मिलेट के लिए होता है प्रीमोर्डियल इनिशिएशन एंड फ्लावरिंग स्टेज।
पर्ल मिलेट के लिए होता है फ्लावरिंग एंड पैनिकल इनिशिएशन स्टेज। सोरघम के लिए होता है फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। वहीं पल्स क्रॉप की बात करें तो ग्राम का क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज होता है प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज। रेड या ब्लैक ग्राम का होता है फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज। वहीं ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें जैसे ग्राउंडनट का क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज होता है फ्लावरिंग एंड पेगिंग। सोयाबीन का होता है फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन स्टेज। सीसम का होता है ब्लूमिंग स्टेज। सनफ्लावर का होता है 2 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर फ्लावरिंग स्टेज। सैफफ्लावर का होता है रोसेट टू फ्लावरिंग स्टेज। वहीं कैश क्रॉप की क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेजेस की बात करें तो कॉटन का होता है फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन स्टेज। टोबैको के लिए होता है ट्रांसप्लांटिंग टू फुल ब्लूम स्टेज। शुगर केन के लिए होता है फॉर्मेटिव स्टेज। वहीं वेजिटेबल क्रॉप्स के क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज की बात करें तो टोमेटो का होता है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज। ओनियन का होता है बल्ब फॉर्मेशन टू मैच्योरिटी स्टेज। चिली का होता है फ्लावरिंग स्टेज। कैबेज का होता है हेड फॉर्मेशन टू मैच्योरिटी स्टेज। कैरोट का होता है रूट एनलार्जमेंट स्टेज। लेग्यूम क्रॉप्स का क्रिटिकल या सेंसिटिव स्टेज होता है पी का जैसे कि फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज। अल्फाल्फा का इमीडिएटली आफ्टर कटिंग एंड फ्लावरिंग। बीन्स का होता है फ्लावरिंग एंड पॉट सेटिंग स्टेज।